उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो जो है बहुत ही खास है। आज से हम लोग जो है यूआई डिज़ाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्चुअली आपको जो है प्रैक्टिकल चीज़ें जो है सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो है फिग्मा की इंट्रोडक्शन के ऊपर है। तो फिग्मा को आप किस तरीके से सीख सकते हो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इन डेप्थ जो है डिस्कस करूंगा आगे वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है बाकी सारी इस सीरीज की, तो आप जाओ जाकर देखो। आई बटन में जो है फ्लैश हो रही होगी नोटिफिकेशन। वहां जाकर आप जो है इंटायर सीरीज को देखो, तो आपको यूआई यूएक्स का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। और ये खासकर जो है बिगनर के लिए है, ये कोई भी एडवांस कोर्स नहीं है। ठीक है। अब तक जो भी मैंने आपको बोर किया है वो जरूरी था बोर करना। आगे जो है बहुत सारी चीजें यूआई यूएक्स से रिलेटेड हम सीखेंगे। बट फिलहाल जो है आज हम फिग्मा के ऊपर जो है फोकस करते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जो है सीधा हम अपनी ट्यूटोरियल के ऊपर चलते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम पे मिल जाए। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे जो है चैनल को बूस्ट मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब जो है मैं आपको जो है स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से आप जो है फिग्मा इंस्टॉल कर सकते हो अपने डेस्कटॉप वर्जन पे भी, और साथ ही साथ जो है इसको क्रोम ब्राउज़र पे भी जो है आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए जो है नेट का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्क्रीन पे सीधा आपको जो है क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है और सीधा जो है फिग्मा आप टाइप करोगे। यहाँ पे आएगी और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो फिग्मा डाउनलोड्स का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है यहाँ पे डाउनलोड है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो नीचे आ जाओ, डेस्कटॉप ऐप फॉर मैक ओएस, विंडोज़ और बीटा ऐप भी जो है अवेलेबल है। iOS के लिए भी, वो सब हम बाद में सीखेंगे। आप मोबाइल पे भी जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हो, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए जो है डेस्कटॉप वाली तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको लेकर चलता हूं जो कि डेस्कटॉप पे मेरा इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं, यहाँ पे आते हैं। मेरा अभी यहाँ पे इस तरीके का जो है इंटरफेस दिख रहा है, बिकॉज मेरा बहुत सारा काम जो है चलते रहता है। आपको इस तरीके का हो सकता है नहीं दिखेगा, एक दो दिखेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आप फ्री वर्जन यूज़ करोगे और मेरा जो यहाँ पे है ये एजुकेशनल वर्जन है। ठीक है, चूँकि मैं आपको पढ़ाता हूँ, इस वजह से जो है थोड़ा कुछ चीज़ें जो है एडवांस मुझे मिलती है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। वो आप भी कर सकते हो अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो। ठीक है, यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे जिस अकाउंट से आपको जो है लॉगिन कर लेना है या साइन अप कर लेना है, यहाँ पे दो चीज़ है। एक आपका डिज़ाइन फाइल है जो कि फिग्मा फाइल होगी, दूसरा फिगजैम बोर्ड है। वो चीज़ें हम बाद में जो है देखेंगे, वो आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए है, और भी चीज़ें उसमें बनती है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। नाउ लेटर ऑन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है नीचे है, उस चीज़ को अभी ध्यान नहीं देना। यहाँ पे आपका जो है बहुत सारा जब आप टीम पे काम करोगे, 2-3 बंदे मिलकर या किसी कंपनी में आप काम करोगे, तो यहाँ पे टीम बिल्ड होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आपस में शेयर होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन बार है, वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, यहाँ पे नए फाइल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सीधा डिज़ाइन फाइल पे क्लिक कर लेनी है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आपको दिखेगा, अनटाइटल्ड बोल के। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसका नाम जो है दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ डेमो। ये हो गया डेमो, मेरा फाइल का जो है नेम हो गया। नाउ बहुत सारी चीज़ें आपको जो है सिमिलर, अगर आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर काफ़ी सालों से या महीनों से अगर आप यूज़ कर रहे होगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है सिमिलर मिलेगी। नाउ फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टूल्स को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ मूव टूल है, स्केल टूल है। स्केल टूल आपको पता है, लार्ज और उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो है आपका मूव टूल है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम इधर से उधर मूव करेंगे। ठीक है, जब मैं डिज़ाइन करने बैठूंगा, जब आपको सिखाऊंगा डिज़ाइन करना, तो आपको काफ़ी कुछ जो है हेल्प मिलेगी।
नाउ यहाँ पे जो है 3-4 ऑप्शन है, फ्रेम, सेक्शन, स्लाइस, ठीक है, 3 ऑप्शन मिलती है। फ्रेम से क्या होता है, फ्रेम पे हम क्लिक करेंगे तो इस साइड में आपको देखना है 2 ऑप्शन है, डिजाइन और प्रोटोटाइप, ठीक है। सो प्रोटोटाइप हम बाद में सीखेंगे, आगे मैं आपको सिखाऊंगा। प्रोटोटाइप को ऐसे समझ लो कि जो इंटरेक्शन हम विद इन डिजाइन हम करेंगे, सपोज एक बटन से दूसरे सेक्शन में किस तरीके से जाना है, सॉरी, तो वहां पे जब हम प्रोटोटाइप करेंगे तो आपको सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप डिजाइन समझो। यहाँ पे फोन के लिए है, ठीक है, यहाँ हमारा फ्रेम है, टैबलेट के लिए, डेस्कटॉप के लिए, प्रेजेंटेशन, वॉचेस अगर आप डिजाइन करते हो उसकी यूआई उसके लिए भी है, पेपर है, सोशल मीडिया है, ठीक है। इवन आप सोशल मीडिया पोस्ट भी यहाँ पे डिजाइन आप कर सकते हो, पहले नहीं था, अभी ये चीज इंक्लूड है काफी सालों से। यहाँ पे फिग्मा कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आर्काइव का बहुत सारा चीजें हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक, चलिए फोन का ही ले लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे मैंने फ्रेम ले लिया। नाउ इसको मैं कंट्रोल और अपने जो है माउस से जो है इस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है, जूम इन जूम आउट, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। नाउ यहां पे सेक्शन है, ठीक है, एक एक करके जो है हम सेक्शन बनाते हैं। ये सब चीजें हम बाद में धीरे धीरे समझेंगे, फिलहाल के लिए आप जो है ये समझ लो कि क्या क्या चीजें इसमें है। स्लाइस है, किसी चीज को जो है स्लाइस करने के लिए, ठीक है। नाउ ये वाली जो है ये चीजें आपको सिमिलर मिलेगी, आप अगर काफी इसमें जो है फेमिलियर अगर हो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से, सो यहाँ पे जो है आपको काफी कुछ सिमिलर मिलेगी। सो पहला आपको है रेक्टेंगल टूल। अब रेक्टेंगल टूल से क्या होता है, एक शेप क्रिएट होता है, ठीक है, यहां पे हो गया। अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, लाइन टूल, यहां से हम लाइन क्रिएट करेंगे। देखिए मैं शिफ्ट दबा के कर रहा हूं इसलिए ये स्ट्रेट लाइन चल रही है। नाउ एरो, अगर मुझे एरो देनी है, एरो दे दिया। इलिप्स टूल है, यानी कि सर्कल, ठीक है। इसके बाद है स्टार, इसके बाद है पॉलीगन, ठीक है। और अगर मान के चलिए आपको कोई इमेज प्लेस करनी है या वीडियो प्लेस करनी है, ठीक है, तो फ्री वर्जन में आपके पास मेरे ख्याल से नहीं होगी, वहां से आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। आप देखना कि वो स्क्रीन खुल गई, ठीक है। ना इसको फिलहाल के लिए हम लोग डिलीट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डिलीट मारते हैं। तो आई होप कि इतना आपको जो है समझ में आ गई होगी। नाउ यहाँ पे पेन टूल है और पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल का काम क्या है आपको पता है, आप कुछ भी डिजाइन यहाँ पे जो है कर सकते हो, ठीक है। एंड ये वेक्टर फाइल में है एक तरह से, ठीक है। सो इसको आप जो है लाइक कस्टमाइज भी कर सकते हो। नाउ यहाँ पे पेन टूल, ऑब्वियस सी बात है, इससे आप जो है अलग अलग तरीके की जो है शेप क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये हो गई, ठीक है। नाउ मैं अगर आपको फिर से सिलेक्ट करके दिखाऊं, अंडर पेन टूल, ठीक है, यहाँ पे एक जो है बेंड टूल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप इसको बेंड कर सकते हो, उसको शेप को जो है क्रिएट कर सकते हो। देन यहाँ पे पेंट बकेट है, आई होप कि आपको पता है पेंट बकेट। अगर आपको नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियोस जो है आप देख सकते हो, आई थिंक इलस्ट्रेटर वाली कोर्स में मैंने बताई थी। तो यहाँ पे जो है हम अलग अलग कलर को, सपोज मैंने ये किया, ठीक है, ये चूज कर लिया, समझ सकते हो, ये हो गया। नाउ यहाँ पे टेक्स्ट टूल, सिमिलर टेक्स्ट आप कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। आपको अगर सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करो, साइज बढ़ा दो, ठीक है, ये इस तरीके से। देखिए इसके ऊपर हम जब डिजाइन करने बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको इन बिटवीन जो है मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपको मोटा मोटी सिर्फ टूल्स को समझ लेना है कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है कंपोनेंट, दूसरा है प्लगइन, तीसरा है विजेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे कंपोनेंट किस तरीके से बनाते हैं वो हम आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और यहीं से आप जो है कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर जो है यहाँ एसेट्स में जाके, ठीक है।
सो वो मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ फिलहाल के लिए आप समझ लो कंपोनेंट है, यहाँ से आपके पास जो है प्लगइन्स है, जो हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो अगर मान के चलो आपको कोई प्लगइन्स चाहिए, सपोज इमेज के लिए कोई इमेज आप यहाँ पे करो, अनस्प्लैश है, पिक्सल है, रिमूव बीजी है, ठीक है। या अगर यहाँ से आप ये कर सकते हो, यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे रन पे क्लिक करना है और उसको जो है आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर एक और तरीका है, आपको यहाँ पे ले जाऊं, एक्सप्लोर कम्युनिटी करके यहाँ पे है, ठीक है। कम्युनिटी में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी चाहिए, डिजाइन सिस्टम, ठीक है, डेवलपमेंट, वायर फ्रेम, ये सारी चीजें, आइकन्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे आप जस्ट सर्च करो, वो चीजें आपको जो है वहां पे दिख जाएगी। नाउ प्लगइन्स किस तरीके से करते हैं हम आगे और भी आपको जो है समझाऊंगा। विजिट्स है, विजिट्स को भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक हैंड टूल है, हैंड टूल का काम क्या है, अगेन ऑब्जेक्ट को मूव करना, ठीक है। यहाँ पे है कमेंट है। अब मान के चलो जब आप टीम में काम करते हो तो सपोज यहाँ पे आपने कोई काम कर लिया और यहाँ पे कुछ भी आप कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगला बंदा आएगा, अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है या यहाँ पे ये चीज़ें जो है पुटअप करनी है, वो चीज़ें जो है आसान हो जाती है। फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं। नाउ आई होप कि इतना आपको समझ में आ रही होगी। नाउ इस साइड पे आते हैं अगेन डिज़ाइन पे। तो सपोज मैं कुछ पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ मैंने एक शेप ड्रॉ किया, ठीक है। शेप ड्रॉ करने के बाद इस साइड में बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास सामने आ गई और इस साइड भी। तो सबसे पहले हम लेयर को समझते हैं। लेयर क्या है, सपोज इसकी डुप्लीकेट कॉपी अगर लेता हूं मैं, ऑल्ट दबा कर भी ले सकते हो या कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऑल्ट दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने किया, आप देखना यहाँ पे एक और लेयर कंप्लीट हो गई। नाउ मैं यहाँ पे सपोज कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, चलो हेलो किया, यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आप देखना कि एक और लेयर जो है बन गई हमारी, ठीक है। सो लेयरिंग आप समझ रहे हो, अगर फोटोशॉप यूज किया है तो वहां से आपको जो है काफी हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पे ये हो गया। इसमें जो है बहुत सारी चीजें ग्रुप अप कर सकते हो, इसमें आप जो है लेआउट्स, ऑटो लेआउट जो है कर सकते हो। वो सारी चीजें मैं जो है आगे आपको जो है सिखाऊंगा, ठीक है। सो बहुत ज्यादा अभी अगर जाएंगे डीप में तो सर के बाहर जाएगी, ठीक है। यहाँ हो गया। अगेन जैसा मैंने बताया, एसेट जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सारी एसेट्स जो है दिखेगी। नाउ यहाँ पे आप पेजेस भी ऐड कर सकते हो। सपोज पेज 1 में आपका ये डिजाइन है, पेज 2 में आपने कंपोनेंट्स बनाया तो आप पेज 2 पे जा सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। नाउ यहाँ पे ऊपर में अगर मैं आपको दिखाऊं, सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक शेप का कलर मैं रेड रखता हूं और इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे यूज एज अ मास्क, यानी मास्किंग होगा, ठीक है। मास्किंग आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो आपको मास्किंग समझ में आ गया। अब हम जो है देखते हैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं क्रिएट कंपोनेंट, ठीक है। सपोज ये दोनों या फिर ये शेप को मुझे कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, ये हो गया। आप ये देखना पर्पल कलर का जो है जो कलर आ गया, तो समझ लो आप कंपोनेंट आपका बन गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से नाउ ये कंपोनेंट और ये शेप को मैं जो है ग्रुप करूंगा, मैं आपको दिखाई देता हूं। कंट्रोल जी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आप लेयर में देखना ये ग्रुप आ गया और ये इसके बिलो ये दोनों जो भी अब मैं डिजाइन इसके अंदर करूंगा वो ग्रुप के अंदर आएगी, ठीक है। सो सिमिलर टू फोटोशॉप जहाँ पे आप ग्रुप करते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करके सारे चीजों को अंडू करता हूं। नाउ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये अलाइनमेंट सेक्शन है, ठीक है। सपोज मैं इसको जो है सेलेक्ट किया, इसको सेंटर अलाइन किया, ठीक है। आप देख सकते हो ये मूव कर रहा है। नाउ इन दोनों को सेंटर करना है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पे टाइडी अप का जो है ऑप्शन आता है जो कि हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे। जब मैं डिजाइन करने बैठूंगा आपको सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक चीज है, अब सपोज मान के चलो इसका
किसी भी एक कॉर्नर को मूव करना है तो एक तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट दबाकर एक पोर्शन को आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे चारों अगर करना है, सपोज 8 पिक्सल या फिर मैं भी रैंडम दे रहा हूँ 50 पिक्सल, आप देख सकते हो ये हो गया। उसी तरीके से यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसकी एंगल अगर आपको करनी है 90 डिग्री 60 डिग्री जो भी करनी है वो यहाँ से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो। कंस्ट्रेंट्स जो है ये आपका स्केल होगा, ये बेसिकली जब हम ऑटो लेआउट सीखेंगे वहाँ पे ये चीज़ें जो है काम आएगी। अभी इसको जो है इसी तरीके से रखते हैं, अभी इतना इसको नहीं फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक है लेयर का ऑप्शन है, ठीक है, आपको समझ में आ रही है ये चीज़ें जो है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी यहाँ पे फिल है, फिल के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक सॉलिड कलर है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे ग्रेडियंट है, अंडर ग्रेडियंट, लीनियर, रेडियल, एंगुलर, डायमंड, ये 4 ऑप्शन मिलती है। फिर उसके बाद इसी में आपको जो है किसी भी शेप के अंदर जो है आप किसी फोटो को जो है इंक्लूड कर सकते हो। देन उसके बाद जो है वीडियो भी जो है यहाँ पे एडिट आप जो है ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन है जो कि आप लाइब्रेरी क्रिएट करते हो कलर्स की। नाउ सिमिलर मैं आपको अगर एक टेक्स्ट पे दिखाऊं, टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ से आप जो है कोई भी जो है फॉन्ट फैमिली जो है यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे साइज़ है, यहाँ पे इसका जो है रेगुलर है, ठीक है, मीडियम है, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इसकी अलाइनमेंट है। आई होप कि आपको जो है समझ में आ रही होगी ना। यहाँ पे कलर फिल आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जाते हो अगर ये 3 डॉट अगर आपको दिख रही है, और भी बहुत सारी जो है ऑप्शंस है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक वीडियो में समझा पाना मुश्किल है, लेकिन आप इसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। कैसे? बाय प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल आप करो, आपको काफ़ी हेल्प जो है मिलेगी, ठीक है। मेरा काम है ओवरऑल एक जो है इंट्रोडक्शन देना आपका। नाउ अगेन यहाँ पे आप स्ट्रोक जो है यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली आप जो है इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रोक का ऑप्शन है। यहाँ नीचे इफेक्ट है। इफेक्ट के अंदर जो है 4 ऑप्शन आपको मिलती है, इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, लेयर ब्लर और बैकग्राउंड ब्लर। ये 2 चीज़ आपको समझ में आ रही है। लेयर ब्लर को मैं आपको दिखाऊं तो इसको अगर मैं, चलो ये कर दो, देख लो हो गई, ठीक है। यहाँ से आप माइनस पे करोगे वो हट जाएगी। सिमिलरली अगर आपको एक्सपोर्ट करना है किसी चीज़ को, ठीक है, 4 ऑप्शन है, PNG, JPEG और SVG और PDF, ठीक है। सो बेसिकली 4 फॉर्मेट में आप कर सकते हो। सो आई होप कि आपको जो है इतना समझ में आ गई होगी। नाउ अगर आप कुछ डिज़ाइन करते हो तो यहाँ पे जैसे मैं आपको प्रोटोटाइप दिखा देता हूँ, ठीक है। ये होगा प्रोटोटाइप में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लस ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको रैंडम दिखा रहा हूँ, इसको अभी करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? ओके। सो यहाँ पे क्या है, अभी ये डेवलपर मोड यहाँ पे नहीं हो रहा है बिकॉज ये पहले होता था। अभी ये शायद ये पेड टीम होगा तभी ये जो है काम करेगी। एनीवेज मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। सो ये हो गया, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी आई थिंक। यहाँ से आप जो है शेयर कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे मान के चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, इसको आपको सेलेक्ट करनी है और ये बटन आपको देख रही है यहाँ पे आपको करनी है। तो आप रियल टाइम में जो है उस डिवाइस के साथ जो है आप देख सकते हो कि मेरा डिज़ाइन किस तरीके से जो है मोबाइल में या लैपटॉप में जो है दिखेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दिख रही है। सो आई होप कि आपको जो है काफ़ी कुछ जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो बेसिकली एक चीज़ और आपको बता दूं यहाँ पे जाते जाते, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ क्विक एक्शंस है, ठीक है, जो कि हमने अभी की है। फाइल में आए तो न्यू डिज़ाइन फाइल है, न्यू फिक्सैम फाइल है, न्यू फ्रॉम क्या है स्केच फाइल है, ठीक है, प्लेस इमेज है, ये सारी ऑप्शंस है। देन एडिट में बहुत सारी ऑप्शंस आएगी।
व्यूज़ में सारी ऑप्शंस है, एक एक करके बता पाना मुश्किल है, आपको खुद से जो है इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। वरना मैं अगर पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्लगइन्स है, ठीक है। मैनेज प्लगइन्स में आपको जाना है, ये बेसिक चीज़ें आपको मैं बता दूं। अगेन वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ से आपको सर्च कर लेनी है कौन सी प्लगइन्स आपको चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि इतना आपको जो है समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। और अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम पे मिल जाए। सो फिर मिलूंगा आपसे इसी सीरीज में, इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग, अलविदा।